महिला जैसे ही गांव पहुंची, उसने सड़क पर लोहे के कील बिखेर दिए, फिर डीजल छिड़क कर जमीन गीली कर दी। उसका बेटा श्याओयांग घबरा गया। माँ, तुम यह सब क्यों कर रही हो? महिला उसकी ओर तक नहीं देख रही थी। उसका हर कदम सिर्फ अपनी जान बचाने का था। दरअसल यह महिला गुई येन पुनर्जन्मित थी। पिछली जिंदगी में इसी पहाड़ पर जब वह बेटे और अपने लोगों के साथ घूम रही थी, एक विशाल मगरमच्छ ने हमला कर दिया था। सारा गांव तबाह हो गया और सबसे दर्दनाक, श्याओयांग का दत्तक भाई लुहाओ ही उसे चारा बनाकर भाग गया था। गांव वालों ने देखा कि सड़क पर कीलें और डीजल बिखरे थे। सड़क के किनारे हल्की धुंध घुली थी। एक विशाल मगरमच्छ का अंडा वहां पड़ा था। गुई येन को समझ में आ गया, यह सपना नहीं, वास्तविकता थी। जल्दी से गांव से बाहर निकलो, उसने लोगों से कहा। लोग हंसे, ये बुढ़िया पागल हो गई है। लुहाओ भी, आराम कर लो माँ। गुई येन ने तुरंत अपने लोगों को कॉल किया, लेकिन जवाब आया, बचाव पहुंचने में कम से कम 3 दिन लगेंगे। गुई येन लगभग बेहोश हो गई। उसे पता था इसका मतलब क्या था। तभी श्याओयांग दौड़ता हुआ आया। गुई येन को पछतावा हुआ। सालों पहले घर से निकाल दिया गया बेटा अब उसका सहारा था। श्याओयांग, इस बार माँ तुम्हें जिंदा बाहर निकाल कर ही छोड़ेगी। रात 9 बजे ही मगरमच्छ हमला करेगा। गुई येन ने उसे बताया कि वहाँ एक जगह है जहाँ मगरमच्छ नहीं पहुँच सकता। दोनों ने प्राचीन मंदिर के पास जमीन पर कीलें बिखेर दी और डीजल डाल दिया। लुहाओ ने यह सब देखा और सोचा, माँ का दिमाग खराब है। लुहाओ ने कहा, सबसे अच्छा कमरा माँ के लिए। लेकिन क्यों? जिन्नू ने सोचा, मुझे ही सबसे अच्छा कमरा मिलेगा। गुई येन ने किसी की तारीफ नहीं की। वह मंदिर में गई जहाँ मगरमच्छ नहीं पहुँच सकता था। लुहाओ ने कहा, आज वही मौका है जब माँ बेटे दोनों खत्म होंगे। सिर्फ 3 घंटे बचे थे। गुई येन ने गाँव के गेहूँ सब खरीद लिए। लुहाओ ताना मारता रहा, माँ की उम्र में दिमाग अभी भी काम कर रहा है या नहीं। फिर पता चला कि संपत्ति का ट्रांसफर लुहाओ के नाम हो चुका था। गुई येन ने बेटे से कहा, मगरमच्छ इतना बड़ा है कि एक ही पैर से घर दबा देगा, केवल तहखाने में ही बच सकते हैं। रात आई। लुहाओ बारबेक्यू चला रहा था। गुई येन दौड़ी और रोकी, अगर खुशबू गई तो वह हमें खा जाएगा। लुहाओ चिल्लाया, मैंने तुम्हें इतना दिया, तुम मुझे रोक नहीं सकती। श्याओयांग दौड़ा, माँ को परेशान मत करो। अब माँ बेटे के अलावा सभी लुहाओ के भरोसेमंद लोग थे। गुई येन को मंदिर में बंद कर दिया गया। पास की नदी में हलचल हुई। गुई येन ने घड़ी देखी, समय गिनती शुरू की। भागो, पानी आ रहा है। लोग चीखते रहे, हमें बचाओ, तुम्हें क्यों छोड़ रहे हो, हमारे पास अब खून है। उसने खाया है। दरवाजा खुल नहीं सकता था। मगरमच्छ अंदर आने वाला था और तभी तहखाने की दीवार में दरार पड़ी। लाल आंखें झांक रही थीं।